कांग्रेस के खाते में भाजपा को एज जरूर है 98 से 105 और छत्तीसगढ़ के लिए कह रहा है कि 90 में से 45 से 55 कांग्रेस और 35 से 45 बीजेपी, यानी कि राजस्थान और कांग्रेस में क्लोज फाइट धीरेन्द्र जी मान रहे हैं। कम से कम भास्कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों में यही स्थिति बता रहे हैं। आप इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, मैं मानता हूं कि राजस्थान तो क्लियर है, क्लीन है, उसमें कोई वो नहीं है। छत्तीसगढ़ जरूर है कि किसकी तरफ बैठ जाएगा वो बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं, वहां बहुत क्लोज फाइट है। कांग्रेस भी अगर वहां मान लो सत्ता में आती है तो 55 से ऊपर। चलिए, सीएनएक्स का भी छत्तीसगढ़ के लिए पोल आ गया है। 30 से 40 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और 40 से 56 कांग्रेस और हम लोग 50 अदर्स को नहीं मिल रही है। शायद अदर्स का आंकड़ा गलत है, इसको जरा हमें चेंज करना होगा। लेकिन तो आप देखिए कि लगभग छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वहां पर बहुत क्लोज फाइट जो है वो रहने की आशंका है। अगर कपिल आपसे कहूं कि फैक्टर्स जिन्होंने इस चुनाव को एडवांटेज बीजेपी कांग्रेस से यहां पर क्लोज फाइट में कन्वर्ट कर दिया, 5 कुछ ऐसे फैक्टर्स आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जब वहां पर रैली करने गए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ पर फोकस था। नरेंद्र मोदी ने जितनी भी रैलियां की हैं उन्होंने उसमें बहुत ही इमोशनल तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये मोदी की गारंटी है, आप मोदी पर भरोसा कीजिए, मोदी आपके जो काम हैं वो करवाएंगे। आपने मुझे तो बहुत आशीर्वाद दिया जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो आपने बहुत जमकर के मेरे लिए वोट डाले और सारी जो सीटें हैं वो दी। 2018 में कांग्रेस को जिताने के बावजूद भी, तो अब जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आप मोदी की बात पर भरोसा करके बीजेपी को वोट दीजिए। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि ये मोदी की गारंटी है, और सारे जो लोग उनकी सभा में आते थे उनसे ये कहते थे कि जो लोग नहीं आ पाए हैं आप उनसे जाकर के जब वो घर जाएं तो उनसे जाकर के कहिए कि मोदी ने ये कहा है। तो उन्होंने बहुत इमोशनल तरीके से जो छत्तीसगढ़ में प्रचार किया था। और एक बात और बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है केंद्र में, उसका जो शुरू से फोकस रहा है वो आदिवासियों को लेकर के रहा है, 2024 की लड़ाई को लेकर के भी। पिछले 3-4 साल से, जब से 2019 के बाद जब कोविड आया और कोविड के बाद से फिर से राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, तो उसके बाद से हमने देखा है कि आदिवासियों को लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं, भले वो मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन उनके नाम पर रखना हो। सबसे पहले तो बीजेपी इस बात का श्रेय हमेशा लेती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आदिवासी वर्ग से आती हैं और एक महिला आदिवासी को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फैक्टर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में काम किया है कि वहां मोदी के चेहरे पर फोकस करके पूरा चुनाव लड़ा और एंड टाइम पर आकर के वो कांग्रेस की बराबरी में जाकर के खड़ी हो गई बीजेपी। ठीक है धीरेन्द्र जी, अगर आपसे मैं इसको एनालाइज करूं तो कपिल की राय से आप इत्तेफाक रखते हैं, आपके कुछ अलग फैक्टर्स भी हैं जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा केंद्रीय चुनाव हमेशा से ये कोई नई चीज नहीं है। बीजेपी ने अगर मोदी पर रखा है इलेक्शंस तो कांग्रेस इसका मतलब है कोई काट नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये तो पहले से तय था कि उनके पास स्टेट लीडरशिप नहीं है जो भूपेश बघेल का मुकाबला करेगी। तो लिहाजा ये सबसे पहली स्ट्रेटजी थी कि बीजेपी लास्ट में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आएगी। और अगर कांग्रेस को खासतौर से भूपेश बघेल इस पूरे चुनाव को अपने से ही लड़ रहे थे, क्योंकि सेंट्रल का कोई भी लीडर कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है जो वहां जाके उनकी मदद करके 2 वोट खींच के ला सकता था। इसके उलट बीजेपी के पास कम से कम 2 लीडर ऐसे थे जो उसके कम्युनल कार्ड को या जो उसके हिंदू मुस्लिम कार्ड को और ताकत देते थे। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हमने देखे, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि लड़ाई इतनी क्लोज फाइट में आई। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात उनसे कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक सभी एग्जिट पोल्स ने छत्तीसगढ़ को लेकर यह स्थिति साफ कर दी है कि वहां पर एडवांटेज कांग्रेस 5-10 सीटों की जरूर हो सकती है, लेकिन बीजेपी वहां कड़ा मुकाबला दे रही है। क्या आप इन एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं? आपकी राय कुछ अलहदा है सर? देखिए पीना जी, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक चीज बताऊं कि जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 2003 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद आपने देखा कि लगातार बीजेपी ने 18 के पहले तक जीत हासिल की, लेकिन 18 में बीजेपी बहुत नीचे चली गई। उसके पीछे बड़े फैक्टर क्या रहे? देखिए, वो आदिवासी बेल्ट है, हालांकि वहां ओबीसी भी वोटर काफी मात्रा में है, लेकिन आदिवासियों को कांग्रेस से बीजेपी की तरफ टर्न करने में किसका रोल रहा? यानी कि वहां पर जो कन्वर्जन के अगेंस्ट जो मूवमेंट चला, दिलीप सिंह जुदेव का स्टेप,
उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी ताकत दी और जिससे बीजेपी लगातार वहां आदिवासियों में अपना प्रभाव बनाती हुई एक बड़ी जीत करती रही। लेकिन 18 में जब वो चले गए उसके बाद या तो बीजेपी का वो मूवमेंट कम हो गया या फिर एंटी इनकम्बेंसी सरकार की बड़ी आई, जिसके कारण कांग्रेस को मौका मिला। अब चूंकि देखो ये कहा जा सकता है कि जो आपके एग्जिट पोल हैं ये एग्जैक्ट तो नहीं है, 10% प्लस माइनस तो होना लाजमी है, लेकिन ये भी तय है कि कहीं ना कहीं सरकार जब रहती है, भले ही कितने अच्छे स्टेप कांग्रेस ने उठाए हों, लेकिन कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी आती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार पर अटैक, अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बड़ी स्ट्रैटेजी, इसका प्रभाव और कोई सीएम फेस ना होना, जिससे कलेक्टिव लीडरशिप का मैसेज देना, यानी कि वर्कर्स को, कैडर्स को मोबिलाइज करना, लगातार वहां मीटिंग कंडक्ट करना, ये कहीं ना कहीं बड़े कारण हो सकते हैं, जिससे ये शुरू से ही लग रहा था कि कांग्रेस की जो पहले जीत थी मतलब 2018 में, वो तो कहीं ना कहीं इस बार नहीं रहने वाली है। तो ये जो एग्जिट पोल हैं, मैं शायद इनसे इत्तेफाक रखता हूं, लगता है इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि बीजेपी की कुछ सीट्स बढ़ जाएं, जिसके कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस सकती है। लेकिन ये तय है कि जो एग्जिट पोल कहते हैं, मेरा रुख कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोल के साथ ही जाता दिखता है कि कांग्रेस वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो यानी एडवांटेज जो यहाँ पर कांग्रेस दिख रही है, ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है एडवांटेज बीजेपी भी कन्वर्ट हो सकती है, जो क्लोज फाइट समेत नजर आ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मुझे लगता है फिनाज कि हम लोग अभी देख नहीं रहे कि अजीत जोगी की पार्टी को पिछली बार लगभग 7.5% कपिल वोट मिला था और वो पार्टी इस बार बिल्कुल निष्प्रभावी दिख रही है। तो उसका वोटर किसके साथ सर्ज मतलब अटैच होगा, ये बहुत सारी सीटों पर फैसला कर देगा और ये बहुत ही महीन लड़ाई है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अजीत जोगी का वोटर बहुत सेलेक्टेड और कांग्रेस से टूट के आया हुआ वोटर था जो बेसिक और बहुत चूंकि अजीत जोगी कांग्रेस से टूटे थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, वो मजबूर हुए थे भूपेश बघेल की वजह से। जी। तो ये भी एक बहुत, मैं यही कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरी लड़ाई में हम गौर नहीं करें क्योंकि पिछली बार 8% वोट कम हुआ। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन भी है, वो भी कुछ ना कुछ डेंट या वोट पिछली बार 8% कम हुआ था अगर हम वोट करते हैं। बीजेपी को 33% वोट मिला था और कांग्रेस 43 पे चली गई थी, तो वो 8% कम हुआ था बीजेपी का। तो ये कहां वो वोटर अजीत जोगी के पास पहुंचा था या कहां गया था और वो वोटर कहां जाएगा? मुझे लगता है कि पिछली बार जब हम ये विश्लेषण करते हैं तो 2018 के चुनाव नतीजों को ना देखते हुए उसके पहले वाले जो नतीजे हैं 13 है, 8 है, 3 है, 3 का भी नहीं क्योंकि 3 में सरकार बना था, थी। स्टेट बना तो ये जो दोनों नतीजे हैं 2008 और 13, जिनको देखना चाहिए, क्योंकि 2018 में जो वोट पड़ा था वो रमन सिंह के खिलाफ नाराजगी का वोट था। वो जिस तरह का मैंडेट भूपेश बघेल को मिला था या कांग्रेस को मिला था, वो बता रहा था कि जनता बहुत नाराज है, बहुत परेशान है और वो इस सरकार से ऊब चुकी थी, इसलिए उसने वोट किया था और बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो कांग्रेस को वहां पर लेकर के आई थी। बिल्कुल, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से आगे रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पे हमने एक पूरा एनालिसिस ले लिया है, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में इतने